महादेव का धाम। केदार घाटी महादेव के भक्तों से भरी थी। कोई मंदिर के बाहर बैठा था, कोई कैंप, और कोई होटल के कमरों में। किसी का सफर अभी बाकी था तो किसी के पांव तेजी से केदार धाम की तरफ बढ़ रहे थे कि तभी आसमान में एक आहट सुनाई दी। केदार घाटी में इस तरह के बादलों का बवाल करना आम बात है, लिहाजा किसी ने बादलों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन चंद मिनट में ही बारिश की बूंदें बम बन गईं। रात के 8:30 से 9 बजे के बीच अचानक ऐसा मौसम बदला कि तबाही के बादल आज तक नहीं छटे। हंसती खेलती घाटी में अब हर तरफ तबाही का मंजर था। चीखते चिल्लाते लोग, खाने पीने को तरसते लोग और जिंदगी बचाने की गुहार लगाते लोग। त्रासदी के बाद केदारनाथ में 11 साल बाद सबसे बड़ी तबाही हुई, लेकिन इस बार भी कोई नहीं समझ पाया कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि बादल मौत बनकर बरसने लगे। बुधवार को शुरू हुई तबाही आज भी छटी नहीं है, लेकिन उस रात आखिर क्या हुआ था? कैसे बादल फटे, कैसे तबाही आई, कैसे हजारों लोगों की जिंदगी बचाई गई? आज के व्यक्ति विशेष में इसी पर बात होगी। देखिए, पहाड़ जितने खूबसूरत होते हैं उसके आसपास रहना उतना ही ज्यादा खतरनाक होता है। केदार घाटी में आई तबाही इस बात का सबूत है कि किस तरह पल भर में शांत सी वादियां मौत की घाटी में तब्दील हो गई। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी। आज आपको हम इसी पर दिखा रहे हैं व्यक्ति विशेष केदारनाथ रेस्क्यू ऑपरेशन। ये खास कार्यक्रम आप हमारा देख रहे हैं जिसमें केदार घाटी में 31 जुलाई की काली रात की तबाही की सारी जानकारी हम आपको देंगे। इसके बाद घाटी में सब कुछ पूरी तरह से जो बदला है उसकी एक एक तस्वीर आपको दिखाएंगे। इस बार 2013 जैसी त्रासदी से भी प्रकृति ने रहम कर दिया है। वैसी तो प्रकृति ने कोहराम नहीं दिखाया है, लेकिन बूंद बम बनकर बरसे बादलों ने इंसानी विकास के चकनाचूर कर दिया। कैसे आई तबाही, क्या हुआ था उस रात, पूरी कहानी बताएंगे आपको। लेकिन उससे पहले देखिए कैसे ऑपरेशन जिंदगी चलाकर 10,000 जिंदगियां बचाई गई हैं। तबाही के बाद ये केदार घाटी में चल रहा ऑपरेशन जिंदगी है। सांसें बचाने की जंग ऐसी कि ना मौसम की परवाह, ना दिन रात का फर्क।
करत यात्रा का लगातार रेस्क्यू जारी है और आज हम भी यहाँ से निकल हेलीकॉप्टर आ चुका है। हम भी जरा देख के आएंगे कि ग्राउंड जीरो पे SDRF की टीम के साथ हम भी यहाँ से निकल गए हैं। चीरवासा अभी हम पहुंचेंगे, लेकिन जो हेलीकॉप्टर प्रशासन ने 5 आज रेस्क्यू के लगाए हैं उन पे काम शुरू हो गया है। और अब आपको वो तस्वीर दिखा सकते हैं कि सामने आप देख सकते हैं गौरीकुंड के ठीक ऊपर हम पहुंचने वाले हैं। इस सामने ठीक गौरीकुंड है और गौरीकुंड से बताया जाता है गौरीकुंड के बीच गौरीकुंड से सोनप्रयाग के बीच जो रास्ता है वो करीब 2 से 3। केदार घाटी में ऐसी तबाही वापस दस्तक देगी किसी ने भी नहीं सोचा था, लेकिन तबाही आई तो देवदूत बनकर NDRF, SDRF, सेना सब जवान जुट गए। चीरवासा ये हेलीपैड है जिसको तैयार किया गया, क्योंकि भले ही ये हेलीपैड 2013 के बाद बनाया गया था, लेकिन इस हेलीपैड में पत्थर वगैरह काफी थे और इसको कल तैयार इसलिए किया गया क्योंकि अब रेस्क्यू का काम यहाँ से भी शुरू होगा। क्योंकि इस गौरीकुंड में कई लोग फंसे थे। सोनप्रयाग और गौरीकुंड का जो बीच का जो रास्ता था वो टूट चुका था और अभी आप देख सकते हैं कि हम गौरीकुंड की तरफ बढ़ रहे हैं और आप देख सकते हैं कि लैंडस्लाइड ठीक चीरवासा हेलीपैड से ठीक जस्ट बगल में ही एक बड़ा सा लैंडस्लाइड हुआ है। बारिश और बाढ़ से करीब करीब आधा हिंदुस्तान बेहाल है, लेकिन जिस तरह केदार घाटी में बादल फटने और जमीन खिसकने से हालात जानलेवा हो गए हैं, वैसी तबाही का अंदेशा किसी को नहीं था। केदार घाटी में बादल फटने के बाद आई तबाही को अपनी आंखों से देखने वाले लोग आज भी दहशत में हैं। यहाँ से घोड़ा लेके और मैं जा रहा था यहाँ से और 8 बजे का टाइम था। 10 मिनट दुकान में बैठा, 10 मिनट के बाद जो है कि मेरे को यहाँ से झरना टूट पड़ा। अच्छा, जो ये झरना बना है पूरा रास्ता टूट गया, तो फिर आप यहीं रह रहे हैं? रास्ता जाने के लिए नहीं है सर आगे। फिर जो है कि हम यही नाइट होल्ड कर रहे हैं। हर जगह भी हुई, रात को जो है कि बेचैनी हो रही है हर जगह पे और कहीं भी सोने के लिए खाने के लिए नहीं मिल पाया। उत्तराखंड में केदारनाथ पैदल मार्ग पर बारिश और बादल फटने से हुई तबाही ने साल 2023 की आपदा की यादें ताजा कर दी हैं। मंदिर के पास से कलकल बहती मंदाकिनी का रौद्र रूप डरा रहा है। उसका जलस्तर इतना बढ़ गया है कि गौरी कुंड का तप्त कुंड पानी में समा गया है। पैदल मार्ग और मोटर मार्ग सब कुछ तबाह हो गया, जो जहां था वहीं फंसा रह गया। बुधवार की रात को आई आपदा का दंश सबसे ज्यादा अगर देखने को मिल रहा है तो अभी गौरीकुंड में मिल रहा है। मैं आपको सीधे वो तस्वीरें दिखा देता हूँ। आप मेरे पीछे देखिए, पूरा ये यहाँ पे पत्थर और बोर्डरों में समाया हुआ है और ये यहाँ पे जो चीज थी वो यहाँ पे थी गरम कुंड। गरम कुंड यहाँ पे 2013 की आपदा में भी दबा था और उसके बाद नया यहाँ पे निर्माण हुआ था। गरम कुंड को तैयार किया गया था और यहाँ पे जो श्रद्धालु हैं, यानी कि जो पैदल चलने वाले यात्री हैं, वो यहाँ पे गरम कुंड में स्नान करने के बाद केदारनाथ धाम में जाते थे। लेकिन आप देख सकते हैं कि कितना यहाँ पे नुकसान है। यहाँ पे जो लगातार पुनर्निर्माण काम के कार्य यहाँ पे चल रहे थे, वो भी कहीं ना कहीं इससे प्रभावित हुए हैं। यहाँ पे कई लोग रहते थे, यहाँ मजदूर यहाँ रहते थे, सुलभ के लोग रहते थे। अब आप देख सकते हैं कि ये वो मंजर है जो बयां करता है कि किस तरीके से नुकसान अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से हुआ है। यहाँ पे पहाड़ के पूरा बॉर्डर गिर गया, अभी भी ऊपर खतरा बना है। मैं आपको वो तस्वीरें दिखा सकता हूँ कि इस पूरे पहाड़ के ऊपर एक कुछ मकान हैं, कुछ घर हैं, वो भी कहीं ना कहीं खतरे की जद में है, क्योंकि नीचे से ये पहाड़ अंदर ही अंदर काट रहा है। और इसके बाद क्या स्थितियां होंगी ये अभी कहना तो जल्दबाजी होगी, लेकिन फिलहाल प्रशासन अब इन लोगों को भी शिफ्ट कहीं ना कहीं यहाँ से करवाएगा। तबाही की रात गौरी कुंड में खौफ में यात्रियों को होटल छोड़ आधी रात जंगल की तरफ भागना पड़ा। हालांकि इस आपदा में अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन कई यात्री अभी भी फंसे हैं। रविवार की सुबह तक करीब 1000 यात्री धाम में ही फंसे हुए थे, जिनके रेस्क्यू के काम को अंजाम दिया जा रहा था।
आप देख सकते हैं हम इसी हेलीकॉप्टर से यहाँ पहुंचे थे। अब ये हेलीकॉप्टर यहाँ से लोगों को रेस्क्यू करके लेके जा रहा है। यानी कि जो लोग यहाँ फंसे हैं, जो गौरीकुंड में लोग फंसे हैं, गौरीकुंड से उन लोगों को यहाँ पे पहुंचाया जाएगा। करीब 1 से 1.25 किलोमीटर की ये दूरी है गौरीकुंड से यहाँ तक की। और यहाँ पे जब ये लोग पहुंचेंगे तो यहाँ से उनका रेस्क्यू कर हेलीकॉप्टर के जरिए उन्हें भेजा जाएगा। यात्रा रूट पर यात्री होटल और पैदल मार्ग में अलग अलग जगहों पर फंसे हैं, जिन्हें बचाने के लिए मौके पर वायुसेना के चिनूक और Mi-17 हेलीकॉप्टरों से मोर्चा संभाले है। इसके अलावा 5 लाइट हेलीकॉप्टर लगे हैं। SDRF 8 टीम के 82 NDRF 1 टीम और सेना की एक टुकड़ी रेस्क्यू की कमान संभाले है। दूसरी तरफ ऊंची पहाड़ी से लैंडस्लाइड का खतरा अब भी मंडरा रहा है। और यहाँ पे SDRF की टीम भी यहाँ पे पहुंची है। सर, क्या कुछ देखने को मिला? ये हम चीड़वासा से नीचे सोनप्रयाग तक एक सर्च अभियान चलाए हुए हैं, जिसमें कोई ऐसा आदमी छूट गया हो या कोई जो कहीं हो और वो सूचना न दे पाया हो, उसके लिए हम एक सर्च अभियान चलाए हुए हैं, जिससे कि उनको हम सुरक्षित स्थान पर पहुंचा सकें। इसीलिए हम ये तप्तकुंड वाले एरिया में भी आए, क्योंकि यहाँ कई इमारतें हैं, उनमें भी हमने चेक कर लिया कि कोई छूटा हुआ हो और जो नीचे जाना चाहता हो सुरक्षित स्थान पर, उसके लिए हम यहाँ आए। ये चीड़वासा का जो हेलीपैड है हमारा, कल वो फंक्शनल हो गया था। कई जो श्रद्धालु हैं उनको हमने सोनप्रयाग भेज दिया, लेकिन यहाँ के लोकल जो लोग हैं, दुकानदार हैं, वो अभी यहीं रहना चाहते हैं, तो वो लोग यहाँ पर हैं। बाकी सारे श्रद्धालुओं को रेस्क्यू किया जा चुका है। तबाही का दायरा करीब 20 किलोमीटर के इलाके में फैला है, जिसमें फंसे करीब 10,000 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। न्यूज 18 की टीम ग्राउंड जीरो पर उतरकर हालात का जायजा ले रही है। इस दौरान कई ऐसे मंजर नजर आए जिन्हें बयां कर पाना भी मुश्किल है। आप देख सकते हैं कि कितना यहाँ पे, क्योंकि ये रास्ता पूरा था लैंडस्लाइड हुआ तो ये रास्ता पूरा टूट गया। अभी हम भी यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि डर का माहौल इसलिए भी कह सकता हूँ क्योंकि ऊपर से कभी भी एक पत्थर गिर सकता है। क्योंकि आप देख सकते हैं पूरा ये झरना गिर रहा है। भले ही अभी खूबसूरत ये झरना लग रहा है, लेकिन इसकी खूबसूरती के पीछे इस टाइम कहीं किसी भी टाइम डर हो सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूरी टीम यहाँ निकल चुकी है SDRF की, और अपने जो सहयोगी कैमरामैन साथी हैं संदीप, उनसे भी कहूँगा वो भी आगे आए। भारी बारिश और बाढ़ के बाद सोनप्रयाग में पहाड़ टूट रहे हैं। एक ऐसी ही तस्वीर वहां से आई है जिसमें पहाड़ टूटता देख सकते हैं। विशाल चट्टानें ऊपर से गिर रही हैं। इससे पहले भी सोनप्रयाग में लैंडस्लाइड हुई थी, जिससे पूरा का पूरा रास्ता टूट गया था और लोग फंस गए थे। सोनप्रयाग से ही केदार घाटी का पैदल रास्ता शुरू होता है और इस रास्ते पर करीब 10 जगहों पर सड़क पूरी तरह टूट चुकी है। रेस्क्यू किस तरीके से हुआ आप मेरे पीछे ये देख सकते हैं। अभी हम भी इन बड़े बड़े बोर्डरों के जरिए हम यहाँ पहुंचे हैं। यहाँ पे यही चुनौती नहीं थी, यहाँ पे चुनौती किस तरीके से आप देख सकते हैं। एक ऊपर से पहाड़ लगातार दरक रहा था, बड़े बड़े बोर्डर, आप ये बोर्डर देख सकते हैं तस्वीरों में, कितने बड़े बोर्डर है, ये लगातार नीचे को आ रहे थे। अब ये चुनौती है हमारे सामने कि हमें जो ये तार यहाँ पे है, इन तारों से ऊपर चलना है, क्योंकि ये रेस्क्यू ऑपरेशन था, ये कहीं ना कहीं भारी दिक्कतों वाला था। केदारनाथ में ऑपरेशन जिंदगी अभी जारी है। सेना, वायुसेना, NDRF, SDRF सहित स्थानीय पुलिस के जवान भी लोगों को बचाने में जुटे हैं। लेकिन जिस तरह की तबाही 31 जुलाई की रात मची, उसके जख्म मिटाने में लंबा वक्त लगेगा। केदार घाटी से न्यूज 18 के लिए सतेंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, कहीं मत जाइए, जल्द लौट रहे हैं।